हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता आदि के बारे में बतलाऊंगा। पहला हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व होता क्या है, उसकी परिभाषा जान लीजिए। किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिसके लंबवत बहने वाली धारा आई है। तो इस तार के प्रत्येक बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा जे बराबर आई अपॉन ए। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। यदि चालक का क्षेत्रफल उसमें बहने वाली धारा के लंबवत न होकर उससे थीटा कोण पर हो तो उस तार के क्षेत्रफल ए के लंबवत गुजरने वाले धारा घनत्व के लिए परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए का लंबवत घटक ए कॉस थीटा लेते हैं। अतः धारा घनत्व स्मॉल जी बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। अतः आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जिसे हम सदिश रूप में अगर लिखें तो आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। जो यहाँ बिंदी लगा हुआ है उसे हम डॉट पढ़ते हैं। अतः आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसकी विमा L⁻⁻2 A। नेक्स्ट हेडिंग है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ होता क्या है, उसके बारे में जान लीजिए। गैस के अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ या औसत टक्कर दूरी कहते हैं। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अतः लैम्डा बराबर गैस के अणु द्वारा कुल टक्करों में तय की गई कुल दूरी बटे टक्करों की संख्या। एग्जाम्पल से अब इसे समझते हैं। मान लिए कोई गेंद है जो एक बंद बॉक्स में रखा है। यदि गेंद एक गैस के अणु की तरह व्यवहार करे, गेंद को गति दी जाए तो वह दीवार से कई बार टकराता है। मान लिए दीवार से वह 5 बार टकराता है। टकराने के बाद उसकी दिशा परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई लाल गेंद है जो पहले दीवार से टकराता है, फिर दूसरी बार दीवार से टकराता है तो D1 दूरी तय करता है। तीसरी बार दीवार से टकराता है D3, चौथी बार D4। इस तरीके से वह क्रमशः कई बार दीवारों से टकराता है। अतः गेंद द्वारा 5 टक्करों में तय की गई दूरियां क्रमशः D1, D2, D3, D4 है। तो गैस के अणु द्वारा माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर गैस के अणु द्वारा प्रत्येक टक्करों में तय की गई कुल दूरी बटे टक्करों की संख्या। अतः लैम्डा इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 पूरे के बटे 4। नेक्स्ट हेडिंग है गैस का माध्य मुक्त पथ किन किन राशियों पर निर्भर करता है। पहला, गैस का माध्य मुक्त पथ का मान गैस के घनत्व युक्त क्रमानुपाती होता है। दूसरा, लैम्डा का मान गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तीसरा, लैम्डा का मान गैस के ताप के समानुपाती होता है। और चौथा, लैम्डा का मान गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हेडिंग है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल होता क्या है, उसकी परिभाषा जान लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों में यह गति केवल ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। अतः
इसकी गति को हम ऊष्मीय गति कहते हैं। ऊष्मीय गति या तापीय वेग का जो मान होता है वो लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। माना किसी क्षण धातु में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्रमशः वेक्टर u1, वेक्टर u2, वेक्टर u3 वेक्टर un है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, अर्थात वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस वेक्टर un बटे n इक्वल टू 0। संक्षेप रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊष्मीय या तापीय वेग स्मॉल u का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत तापीय वेग u बार इक्वल टू 0। अपवाह वेग या अनुगमन वेग vd इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। माध्य मुक्त पथ लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर तथा श्रांति काल टाउ इक्वल टू 10⁻14 सेकंड होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जब किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का विभव इलेक्ट्रॉन को तीव्र गति नहीं दे पाता है तथा यह निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग ही दे पाता है। इसी नियत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे हम स्मॉल vd से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी परिभाषा होगी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगता है। इस नियत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे हम vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध अर्थात रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E स्थापित है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्मॉल vd अनुगमन वेग से गति करते हैं। यदि स्मॉल t समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा स्मॉल q हो तो चालक में बहने वाली धारा I इक्वल टू q/t। धारा I को स्मॉल i तथा कैपिटल I से भी प्रदर्शित किया जाता है। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल vd लंबाई के बराबर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वो vd होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल यहाँ अनुगमन वेग vd लेंगे तथा लंबाई नहीं मालूम है, समय t 1 सेकंड, अतः लंबाई इक्वल टू vd इंटू 1 तो हो जाएगा vd। चूँकि तार एक बेलन के रूप में होता है, अतः बेलन का जो आयतन होता है वह πr² होता है, अर्थात πr² को हम परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A ले लेते हैं, ऊंचाई की जगह vd रखेंगे तो a इंटू vd हो जाएगा। अतः बेलन से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। तो t सेकंड में a परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd इंटू t होगी। अतः t सेकंड में a परिच्छेद से गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा
हम जानते हैं Q बराबर एन ई होता है। यहाँ n कैपिटल लेंगे जिसका मान स्मॉल n a v d इंटू टी के बराबर है। अतः Q इक्वल टू स्मॉल n a v d इंटू टी इंटू स्मॉल e होगा। Q का मान समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 से I बराबर Q अपॉन टी है। अतः स्मॉल n a v d इंटू टी इंटू ई पूरे के बटे टी से टी कट जाएगा। अतः I इक्वल टू n e a v d होगा। यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तथा Vd अनुगमन वेग है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। माना किसी चालक छड़ में धारा घनत्व स्मॉल j तथा अनुगमन वेग स्मॉल Vd है, तो धारा घनत्व के सूत्र से J बराबर I अपॉन E, चूँकि हम जानते हैं धारा I बराबर n e a v d होता है, जिसका मान हम यहाँ रख देते हैं, तो a से एक कट जाता है। अतः J इक्वल टू n e v d मिलता है। अतः v d इक्वल टू J अपॉन n e। यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के भीतर उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता रो बराबर E अपॉन J होता है। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल V लगाने पर उसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है तथा तार के सभी बिंदुओं पर धारा घनत्व स्मॉल j तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान नियत है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपॉन L विभव प्रवणता के सूत्र से लेते हैं तथा धारा घनत्व के सूत्र से J बराबर I अपॉन A। अतः चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू E अपॉन J, E बराबर V अपॉन L तथा J बराबर I अपॉन A रखने पर A आपका ऊपर चला जाता है और L नीचे हो जाता है। अतः रो इक्वल टू V अपॉन I इंटू A अपॉन L। ओम के नियम से V अपॉन I बराबर चालक का प्रतिरोध कैपिटल R होता है। अतः रो इक्वल टू R A अपॉन L। यह आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है जब हमें वैद्युत प्रतिरोध प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा तार की लंबाई दिया हो। इस सूत्र को कक्षा 10 में आपको बताया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है तथा इसका वीमी सूत्र ml3T-3A-2 होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं जिसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता न्यू इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। चूँकि हम जानते हैं रो इक्वल टू E अपॉन J होता है, अतः न्यू इक्वल टू 1 अपॉन E अपॉन J। J ऊपर चला जाता है तो न्यू इक्वल टू J अपॉन E। अतः J बराबर न्यू E। यही धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है, जहाँ J आपका धारा घनत्व, न्यू विशिष्ट चालकता तथा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसकी बीमा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻3 a⁻2 होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।